बात करते हैं पुराने जमाने के रुपयों की, जो अभी चलन में भी नहीं है, फालतू में घर पर पड़े हैं। लेकिन वही बताया जा रहा है कि इन्हीं पुराने नोटों और सिक्कों को कुछ बैंकें वापस खरीद रही हैं और बदले में लाखों रुपए भी दे रही है। सच्चाई जानिए इस रिपोर्ट में। आप जैसे लोगों से ये पुराने नोट और सिक्के खरीद कर इस प्रकार बड़े एग्जीबिशन में बायर लोग जाकर थोड़ी ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं और ये एग्जीबिशन भारत और विदेश में लगते रहते हैं। आप देख सकते हैं, हमने भी कई लोगों के नोट और सिक्के खरीद कर यहाँ बेचे हैं। जी हाँ, न्यूज में आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बताया जा रहा है कि कुछ बड़ी बैंकों ने भी जो पुराने रेयर नोट और सिक्के हैं वो वापस खरीदने शुरू कर दिए हैं और इसके बदले में लाखों रुपए भी दे रहे हैं। तो अभी तक अगर अपने पुराने नोट और सिक्के नहीं बेचे हैं तो अब आपके पास बड़ा मौका है। इस बार पीछे मत रहना, क्योंकि वरना ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने नोट और सिक्के कभी नहीं बिकते हैं और ये वीडियो में सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मैं और मेरे वीडियो पहले से देखने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि मैंने उन सभी लोगों के पुराने नोट और सिक्के बिकवा दिए हैं। आपको यह भी बता दूं कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा कॉइन बायर हूं। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं हाल ही में दिल्ली में रहता हूं। मैं भी लोगों के घर जाकर नोट और सिक्के खरीदता हूं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बैंकों में वापस पुराने नोट और सिक्के कैसे बेचने हैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर बैंक खुद आपसे नोट और सिक्के वापस खरीदेगी है तो वहां पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बैंकों में भी नोट और सिक्के बेचने के लिए आपको खुद नहीं जाना होगा। बैंक में इस काम के लिए अलग से कर्मचारी लगे हुए हैं, वही आपके घर आएंगे और आपसे सारे नोट और सिक्के खरीद लेंगे और हाथों हाथ पूरे पैसे भी दे देंगे। तो दोस्तों, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बैंक है जो पुराने नोट और सिक्के वापस खरीद रही है और वो इन्हें खरीदकर क्या करेगी। तो सबसे पहले अगर नोट और सिक्के खरीदने का कारण बताऊं तो जो पहले नोट और सिक्के बनाए गए थे उनमें से कुछ ऐसी डिजाइन के थे जो अब दोबारा नहीं बना सकते और वो एकदम से यूनिक डिजाइन थी। इसीलिए अच्छी डिजाइन वाले नोट और सिक्के खरीदकर उन्हें नए नोटों और सिक्कों में रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, ये तो बैंक का कारण है कि बैंक इसलिए नोट और सिक्के आपसे खरीद रही है। अगर मैं क्यों खरीद रहा हूं वो बताऊं तो दोस्तों, मेरा तो नोट और सिक्के खरीदने का बिजनेस है। मैं आपसे अच्छी प्राइस में नोट और सिक्के खरीदकर आगे विदेश में एक्सपोर्ट करता हूं और फिर इस प्रकार से एक बड़ा बिजनेस चलता है। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह सब झूठ लग रहा है तो अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो आपको हर चीज बता रहा हूं और अगर आप कहेंगे तो आगे जितने लोगों के मैंने नोट और सिक्के खरीदे थे उनके पूरे प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। और मैं आपको नोट और सिक्के बेचने का कोई एक तरीका नहीं बता रहा। बाकी वाले बायर लोगों और मेरे में यही फर्क है कि मैं 3-4 तरीके एक साथ बताता हूं ताकि लोगों को जिस भी तरीके में ज्यादा पैसे मिले और जहां आसान लगे वही अपने नोट और सिक्के बेच दें। 2 तरीके तो ये हो गए। अगर तीसरा तरीका बताऊं तो भाइयों और बहनों, भारत में हर जगह कॉइन एग्जीबिशन भी लगते रहते हैं। आप जिस भी राज्य के जिले में रहते हैं तो हो सकता है कि वही आने वाले दिनों में एग्जीबिशन लग जाए, तो आप खुद उस कॉइन एग्जीबिशन में जाकर अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। और एग्जीबिशन कब कहां लगेगा और वहां पर कैसे जाना है, ये पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और वहां पर भी कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं देनी है। मैं आपको एक और चीज सबसे पहले ही बता देता हूं कि ये पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। ना मैं पैसे मांगूंगा और ना मेरी टीम आपसे पैसे मांगेगी, और जो बैंक वाले कर्मचारी आएंगे वो भी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आपको अपने नोट और सिक्के बिकवाने के लिए एक ही काम करना होगा, वो है इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो समझो आपके नोट और सिक्के नहीं बिकेंगे, क्योंकि नोट सिक्के बिकने के लिए आपको सबसे पहले पूरी जानकारी लेनी होगी और वो जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप एक बार मैं जैसा कहता हूं वैसा कीजिए, आपके नोट और सिक्के मैं खुद बिकवाऊंगा। तो चलिए अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से नोट और सिक्के बिकने वाले हैं ये जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाकर आपका नाम, राज्य, जिला और आपके पास कौन कौन से पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं, कितने हैं और आपको कितनी कीमत चाहिए, ये लंबा सा कमेंट करके बता दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपके पास रियल में नोट और सिक्के पड़े हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको 500 रुपए का एक नोट दिखाना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास ये 500 रुपए का नोट है। संभव है कि आपने यह नोट कई बार देखा हो और रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग भी करते हो, लेकिन आज इसे एक बार ध्यान से देखिए। इस नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी हुई है। ऊपर बोल्ड और कैपिटल अक्षरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है और साथ में 500 रुपए अंकित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम आपको यह नोट क्यों दिखा रहे हैं। इसके पीछे एक विशेष कारण है जिसे आगे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यदि आपके पास पुराने नोट या पुराने सिक्के रखे हुए हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। कहा जा रहा है कि पुराने नोटों और सिक्कों की मांग बढ़ रही है।
और कुछ विशेष प्रकार के नोट और सिक्के अच्छे दामों पर बिक सकते हैं। यदि आपके पास पुराने नोट या सिक्के हैं और उनमें कोई विशेष या अनोखी विशेषता है, जैसे सिक्कों पर अलग प्रकार का मिंट मार्क या नोटों पर विशिष्ट सीरियल नंबर, तो उनकी कीमत सामान्य से अधिक हो सकती है। कुछ कलेक्टर्स और खरीदार ऐसे दुर्लभ नोट और सिक्के संग्रह के लिए खरीदते हैं। बताया जा रहा है कि देश के कई शहरों जैसे राजस्थान, गुजरात, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद आदि में कॉइन और करेंसी एग्जीबिशन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बड़ी कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे आयोजन सामान्यतः कुछ समय तक चलते हैं ताकि लोग अपने नोट और सिक्के बेच सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नोट या सिक्के को बेचने के लिए सामान्यतः कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता। यदि कोई व्यक्ति आपसे पहले ही पैसे की मांग करता है तो सावधान रहें। किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय न लें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नोटों और सिक्कों की जिनकी कीमत सबसे अधिक दी जा रही है। यदि आपके पास 500 रुपए का ऐसा पुराना नोट है जिस पर विशेष सीरियल नंबर जैसे 786 हो और वह अच्छी स्थिति, फ्रेश कंडीशन में हो, तो बायर्स के बीच उसकी मांग काफी ज्यादा है। 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें सीरियल नंबर एक ही अंक बार बार हो, जैसे 6 बार 1 या 6 बार 5, उसे फैंसी नंबर वाला नोट कहा जाता है और उसकी कीमत लाखों रुपए मिल सकती है। 10 रुपए के कुछ नोटों में सीरियल नंबर के साथ स्टार चिन्ह होता है। ऐसे स्टार नोट भी असली बायर बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद रहे हैं। 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला पुराना नोट, 10 रुपए का नाव वाला नोट, 20 रुपए का सूर्य मंदिर वाला नोट, 2 रुपए का टाइगर वाला नोट, ये सभी पुराने डिजाइन के कारण बहुत ही रेयर और कीमती माने जाते हैं। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कुछ सिक्के जिन पर विशेष वर्ष जैसे 1982, 1986, 1989, 1990 आदि और विशिष्ट मिंट मार्क जैसे डॉट, स्टार, एच, एम के आदि अंकित हों, वे भी बहुत बड़ी कीमत में बिकने वाले हैं। 10 रुपए का 2 मोर, पिकॉक वाला नोट या विशेष डिजाइन वाले 100 रुपए के पुराने नोट भी कुछ बायर्स के द्वारा ऊंची कीमत पर खरीदे जाते हैं। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि किसी भी नोट या सिक्के की वास्तविक कीमत उसकी दुर्लभता, स्थिति, कंडीशन, मांग और प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। सभी पुराने नोट और सिक्के लाखों रुपये में बिकेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। कीमत तय करने से पहले किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ या प्रमाणित करेंसी डीलर से सलाह लेना उचित होता है। यदि आपके पास ऐसे नोट या सिक्के हैं तो उनकी स्पष्ट तस्वीर लेकर किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म या प्रमाणित प्रदर्शनी में जानकारी प्राप्त करें। बिना सत्यापन के किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और किसी भी प्रकार का पैसा ना दें। यदि आपके पास पुराने नोट या सिक्के सुरक्षित रखे हैं तो उन्हें संभाल कर रखें। उनकी स्थिति जितनी अच्छी होगी उसका मूल्य भी उतना बेहतर हो सकता है। सही जानकारी, सावधानी और धैर्य के साथ ही कोई भी निर्णय लें। मुंबई में आयोजित कॉइन एग्जीबिशन के दौरान हमारी मुलाकात राजेश नंदन जी से हुई, जो पिछले लगभग 15 वर्षों से पुराने नोट और सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं। वे मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं और उनका विशेष ज्ञान विदेशी कॉइन्स में है, यानी आपके पास फॉरेन की कोई भी करेंसी पड़ी है तो आप सबसे बड़ी कीमत पर इन्हें बेच सकते हैं। हालांकि वे भारतीय नोट और सिक्कों जैसे ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और अन्य दुर्लभ नोट और सिक्कों की भी खरीद करते हैं। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि आने वाले 10 वर्षों में पुराने नोट और सिक्कों की क्या स्थिति हो सकती है। उनका मानना है कि भारत में जिस प्रकार जागरूकता बढ़ रही है, उसे देखते हुए भविष्य में भारतीय कॉइन मार्केट बहुत मजबूत हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दुर्लभ सिक्कों को विदेशों में बेचने के बजाय देश के भीतर ही कलेक्टर्स और निवेशकों को बेचना बेहतर है, क्योंकि यहां भी गंभीर और सक्षम असली बायर्स मौजूद हैं। इसके बाद हम मुंबई में चल रहे कॉइन एग्जीबिशन के अंदर गए। यह प्रदर्शनी सामान्य 3 से 4 दिनों की बजाय पूरे 6 महीनों तक चलने वाली है। यहाँ कई डीलर, बायर, कलेक्टर और निवेशक मौजूद हैं। अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जहां दुर्लभ सिक्के और नोट प्रदर्शित किए गए हैं तथा नीलामी के लिए रखे गए हैं। कई लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचने आए हैं और कई खरीदने के उद्देश्य से पहुंचे हैं।
इस मुंबई मुद्रा प्रदर्शनी में बिक रहे प्रमुख सिक्के और नोट कौन कौन से हैं? यहाँ कुछ विशेष प्रकार के सिक्कों और नोटों की मांग है जिनके बारे में अब हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। ऐसे विशेष सिक्कों की मांग लगभग सभी असली बायर को होती है, लेकिन इस मुंबई एग्जीबिशन में आपको इस तरह के सिक्कों की कीमत काफी अधिक मिलने वाली है। हालांकि वैष्णो देवी वाला हर सिक्का दुर्लभ नहीं होता है, बल्कि केवल विशेष मिंट मार्क और सीमित संस्करण वाले सिक्कों की ही अधिक कीमत मिलती है। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के पुराने सिक्के, विशेषकर वे सिक्के जिनमें अलग मिंट मार्क जैसे डॉट मिंट मार्क या स्टार का मिंट मार्क हो या जिनका जारी करने का वर्ष दुर्लभ हो। उदाहरण के तौर पर जैसे 1999 का 1 रुपए का कुछ विशेष मिंट मार्क वाला सिक्का, या फिर 1970 में जारी किया गया गेहूं की बालियों वाले डिजाइन वाला 1 रुपए का सिक्का, तथा इसके अलावा वर्ष 1989 का डॉट मिंट मार्क वाला सिक्का। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, सभी पुराने सिक्के महंगे नहीं होते। केवल विशिष्ट स्थिति, कंडीशन, सीमित मिंटिंग और दुर्लभता के आधार पर ही कीमत तय होती है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की फोटो वाले स्मारक सिक्के। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन नेताओं की स्मृति में जारी कुछ विशेष सिक्कों की मांग काफी ज्यादा होती है, लेकिन उनकी कीमत भी कंडीशन और मिंट मार्क पर निर्भर करती है। इसके अलावा वर्ष 2016 में बंद किए गए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किया गया था, यदि आपके पास अनोखे सीरियल नंबर जैसे 786786 000000 आदि के साथ हों और एकदम अच्छी स्थिति में हों, तो बायर उन्हें लाखों रुपए कीमत देकर हाथों हाथ खरीद सकते हैं। साधारण सीरियल नंबर वाले नोटों की कीमत आपको बस थोड़ी सी अधिक ही मिल सकती है। 50 रुपए के संसद भवन वाले नोट, यदि इनमें विशेष या आकर्षक सीरियल नंबर हों, जैसे कि फैंसी और सुपर फैंसी सीरियल नंबर, तो उसके बदले में आपको लाखों रुपए कीमत मिलने वाली है। सामान्य नोटों की ज्यादा कीमत मिलने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन भारतीय मुद्रा के कुछ नोट ऐसे जरूर है जिनकी सीरियल नंबर एकदम नॉर्मल होने पर भी आपको उसकी कीमत लाखों में मिल सकती है। पुराने नोट और सिक्कों की कीमत तय करने वाले मुख्य आधार क्या है? सिक्के और नोट की दुर्लभता, रेरिटी, मिंट मार्क, जारी करने का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ इश्यू, कंडीशन जैसे कि यूएनसी, एक्सएफ आदि ग्रेड, सीरियल नंबर की विशेषता और बाजार में उनकी डिमांड। यदि आप अपने पुराने नोट या सिक्के बेचना चाहते हैं तो पहले उनकी वास्तविक बाजार कीमत की पुष्टि जरूर करें। किसी भी लिंक या ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जांचें। आधिकारिक और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म या सीधे मुद्रा प्रदर्शनी में असली बायर से संपर्क करना अधिक सुरक्षित रहता है। घर बैठे बेचने की सुविधा का दावा कई लोग करते हैं, लेकिन केवल विश्वसनीय, भरोसेमंद और असली बायर से ही संपर्क करें। कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन जरूर करें। रजिस्ट्रेशन फीस, फ्रॉड लोगो या संदिग्ध लिंक से सावधान रहें। मुंबई में चल रही यह कॉइन एग्जीबिशन कलेक्टर्स और निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भारतीय और विदेशी सिक्कों व नोटों की खरीद फरोख्त हो रही है। यदि आपके पास दुर्लभ सिक्के या नोट हैं तो उनकी सही पहचान और मूल्यांकन करवाकर ही बिक्री का निर्णय लें। जागरूकता, सही जानकारी और सतर्कता के साथ आप अपने संग्रह का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन में 6 विशेष सिक्के और 6 विशेष नोटों की मांग है जो बहुत ही बड़ी कीमत पर तुरंत ही हाथों हाथ बिकने वाले हैं। प्राचीन काल के पुराने सिक्के और नोट यहाँ नीलामी के लिए रखे गए हैं। यदि आपके पास ये 6 सिक्के और 6 नोट मिल जाते हैं तो आप इन्हें घर बैठे यहाँ पर बेच सकते हैं। आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बहुत से लोग विश्वास ही नहीं करते कि पुराने नोट और सिक्के बिकते हैं। वे सोचते हैं कि इनकी कोई खरीदारी नहीं होती, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पुराने नोट और सिक्के सच में बिकते हैं। समस्या केवल यह है कि सही बायर के फोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के पास नहीं होती है।